उसके बाद तमाम खुफिया रास्ते बंद कर दिए गए। अगर खुफिया रास्ता नहीं है तो इमरान कैसे आता जाता है? क्या वो रास्ते दोबारा खोल दिए गए हैं? इम्कान नहीं इसका। इमरान तेकिन को अगर उन खुफिया रास्तों का इल्म भी होता तो उन्हें इतनी जल्दी हमवार करना नामुमकिन है। लगता है बात करने का फायदा नहीं कोई। जो कह लूं आप यकीन नहीं करेंगे। अगर आप हमारी जगह होती तो क्या हम पर यकीन करती? बाइंदर साहब की शहादत के वक्त आप दोनों कले में थीं। कैसे यकीन कर सकती हूँ मैं आप पर? मजीद बात करने का फायदा नहीं होगा। चलिए खाला जान। उस्मान, तुम समझते थे कि चालें चलकर मुझे बेवकूफ बना लोगे। गलत थे तुम। बरसों से इंतजार था मुझे। मैंने हमेशा इसका ख्वाब देखा था। आज मेरा ख्वाब पूरा ही हो गया। क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? उस्मान, उस्मान, उस्मान! मैं उसे पकड़ तो नहीं सका, लेकिन आपने जो तदबीर की उससे फायदा हुआ। जनाब, मैं भी नहीं पकड़ सका उसे। वो काफी चालाक और तेज निकला। मैंने किसी को ऐसे लड़ते नहीं देखा। वो 2 सिपाहियों के साथ आया और फरार हो गया। जनाब, सल्जूकी सुल्तान की ये अलामात हमें यकीनन मजीद मजबूत करेंगी। यकीनन जनाब, हमने एक अजीम फतह हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये मुबारक दिन दिखाया है। ये अजीम तुर्क रियासत की आखिरी अलामत है जो इश्तियाल अंगेजी के लिए इस्तेमाल होती रही। ये सुल्तान के कुबात की तलवार है। दुश्मन को इसे अपने मुफाद के लिए बाहर लाना पड़ा। आखिरकार ये हम तक पहुंचे गए। इमरान तागिन ने कहा था ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। और हमें सिर्फ ये अलामात नहीं, उसका सर भी चाहिए। जब तक वो जिंदा रहेगा, रोम हमेशा तुर्कों के दरमियान फसाद फैलाता रहेगा। इससे बचने के लिए उसकी मौत जरूरी है। मेरे हुजूर, अब उनका क्या करना है? एक आसमान पर 2 सूरज नहीं चमक सकते। जानता हूं मुझे क्या करना है। आ जाओ। अलाउद्दीन साहब,
मैं महल में नहीं रहना चाहती हूँ, जाने दे मुझे। क्या तुम मेरे वालिदैन से शर्मिंदा हो? उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम भी मुझे माफ कर दो गुंजा, और यहां हमेशा मेरे साथ रहो। अलाउद्दीन साहब, आप जो कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। ख्वाब मत देखिए। यानी अब मुझे सख्ती से पेश आना होगा, नाराज खातून। ठीक है, जाओ, ये तुम्हारा हक है। जो तुम्हारे दिल में आता है वो करो। तुम कुछ नहीं कहूंगा मैं, बस एक शर्त है कि माफ कर दो मुझे। बेटा गुंजा, वालिदा, सब ठीक है ना? हम ठीक हैं वालिदा। जो हम सोच रहे थे वैसे ही हुआ। इनके काफिले पर हमला हो गया था। ठीक हो बेटी? जी बाला खातून। मेहमद कोताया की तरफ गया है। मैं नहीं चाहता था ये सरहदी बाजार जाए, लेकिन गोंजा खातून महल भी नहीं आना चाहती थी। गोंजा, तुमने सुना ना उस्मान साहब ने क्या कहा था? रहो अगर रहना है, जाओ अगर जाना है। इस बात का कोई गलत मतलब ना लेना, ये भी तुम्हारा घर है। चलो अंदर चलें। शुक्रिया बाला खातून। किस्मत, गोंजा के लिए कमरा तैयार किया जाए। और हाँ, आंखें खुली रखना। गोंजा खातून पर क्या आप यकीन नहीं करती? अच्छी लड़की है, लेकिन अपने खानदान के ज़ेरे असर है। इसके अलावा एक बार गलती कर चुकी है। किस्मत, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। देख लेना फिर। ये सच है, मैंने गोंजा खातून की आवाज सुनी है। अब जाने दीजिए ना मुझे। गाजी, मेरी बात सुनो। क्या हर वक्त गोंजा की बातें करते रहते हो? बस बहुत हो गया, तंग मत करो मुझे। खामोश, हट जाओ। वालिदा, पीछे हटे। बस कर जाओ, पागल मत बनो। ये मुझे दो, लाओ इधर दो। मेरे पीछे रहना। गाजी मेरे बेटा! बाबा, आपको मालूम भी है आपने क्या किया है? मेरे बाबा को मारा आपने। बाबा, ठीक हो ना तुम? तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? हाँ? क्या मतलब इसका? मैं हूं ना, आलगन। ये तुम्हारा बेटा गाजी है। उस्मान सरदार। वालिदा, बाबा मुझे उस्मान सरदार समझ रहे हैं। हम कौन हैं ये शायद भूल गए हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। लगता है इनका दिमाग ज्यादा ही मुतासिर हो गया है। ये क्या मजाक है बाबा? मैं गाजी हूँ, आपका बेटा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बेटे को भूल जाऊं? तुम्हारे बाबा लौट आए हैं मेरे शेर। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। बिल्कुल ठीक है। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी नहीं भूल सकते। अब मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। क्या तुमने भी बाबा को याद किया? मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? क्या मैं तुम्हें याद हूं? जेल कुताए। मजाक था ना ये?
अगर तुमने ये कहा होता कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे सर पे ये जोर से मारती, अकल ठिकाने आ जाती। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? चिड़कुताए तुम भी ना। हाँ। इन जगहों को अच्छी तरह से देख लें। अब से आप ही यहाँ जड़ी बूटियाँ लेकर आएंगी, ठीक है ना? क्या परेशानी है? आप ये कर सकती हैं, मुझे पूरा यकीन है आप पर। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक नाम तलाश करना होगा हमें, ताकि आपकी एक पहचान बन सके। आपको लाई नाम से पुकारें क्या? ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं इसी की तलाश में तो थी। तुम सिपाहियों के साथ जासूसी करने जा रही थी। हमें लगा कि उस्मान के सिपाहियों ने तुम्हें मार दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पनाह ली है मैंने, वो भी उस्मान साहब के महल में। वो मुझे गूंगी और बहरी समझते हैं, इसलिए मुझ पर रहम किया। हाँ, बहुत खूब। उनका रहम उनका अंजाम होगा। ये लो, मैं ये ओलिविया को देने जा रहा था, लेकिन तुमने मुश्किल आसान कर दी। अब सुनो, इमरान तैकिन के हुक्म पर एलजीएम को जहर दोगी। या अल्लाह, वो लड़की कहाँ गायब हो गई? उसे तो रास्ते भी मालूम नहीं है यहाँ के। लाई, लाई, कब से ढूंढ रही थी मैं, कहाँ चली गई थी? हाँ, आप गुम हो सकती थी, पता है। अब मेरे साथ चलिए महल की तरफ, ठीक है? आपकी किसी बात पर यकीन नहीं आता मुझे। मुझे कायल करना भी नहीं था आपको। इमरान, उसने तमाम हुक्मरानों को मार डाला, आपकी खाला को नहीं मारा। खाला ने उसके मुतालिबात कबूल नहीं किए, तो इसलिए यहाँ पना ली क्योंकि वो मारना चाहता है उन्हें। मैं अपने कबीले और अपने लोगों का सोचती हूँ। अगर आप जानती हैं कि वो दालान... देखिए, आप मुझे नहीं जानती होंगी। वो दालान कहाँ है काश पता होता मुझे। काश कि आपके पास नहीं आना पड़ता। मैं इमरान को मारकर कला वापस ले ली थी अपना। अच्छा, ये बात है तो यकीन कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जल्द आपसे आपके महल में मिलूंगी। शुक्रिया। देखिए अलचम, मुझे मुकाबले के तौर पर देखती हैं, पर दुश्मन नहीं हूं मैं। मेरा मकसद इमरान से जान छुड़ाकर अपना महल हासिल करना है। मुझे अब इजाजत दीजिए।
यूनुस एमरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे रास्ते इकट्ठे किए। बहुत अरसा हो गया था। आप एक जंग से वापस आ रहे हैं और दोबारा दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही है, बल्कि ये जंग सबसे बड़ी होगी यूनुस एमरे। मैंने वतन के लिए अहम फैसला किया है, लेकिन मेरा दिल शोले की मानंद चल रहा है और अब मैं उसी आग से लड़ने के लिए महल जा रहा हूं। तो क्या आपने हिजरत की? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें काबे से कितनी मोहब्बत थी। नाइंसाफियों और नुकसानात के बावजूद उन्होंने मक्का में ही रहना पसंद किया, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन जब उन्हें मक्का में इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में मुश्किल आई तो उन्होंने हिजरत की। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए उन्होंने मक्का से हिजरत का इंतखाब किया। शहर में इस्लामी दावत परवान चढ़ती चली गई और तुम भी यकीनन ये अच्छी तरह जानते हो कि उसके नतीजे में हक का बोलबाला हुआ। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा वाकया था जो रसूलुल्लाह की मदीने की तरफ हिजरत का था। और अब हिजरत आपकी है जो आपको करनी है। मैं जानता हूं कि आपका दिल जल रहा है, लेकिन कौन जानता है यह आग मुस्तकबिल में एक बड़े अजर का जरिया बन सकती है, क्योंकि आपने इस्लाम को अपने जज्बात पर तरजीह दी। क्योंकि मुझ पर भी एक फर्ज है, इसलिए मेरे दोनों फराइज के मुस्तकबिल के लिए मेरी गर्दन पर कर्ज है। आलम इस्लाम की खातिर सिर्फ एक दिल नहीं, 1000 दिल राख हो जाएं तो भी कोई परवाह नहीं। मैं परवाह नहीं करूंगा, मगर उसका क्या? जिंदगी में हर एक का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। ये इम्तिहान बंदे के लिए राह हक की तरफ रहनुमाई का जरिया और इसके लिए मौका है। यकीन जानो, हम में से हर एक इस इम्तिहान को सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई का जरिया बनाएगा। अल्लाह हमें और आपको इन इम्तिहानात में कामयाब करे जो रूहों को तकलीफ देते हैं। आमीन। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। भाई, पानी कब का उबल गया और कितनी देर है? ये लो। भाई, ये कैसे काटी है? ये सिपाही खाएंगे, घोड़े नहीं। मैं तो ऐसे ही काट सकता हूँ। अब जो भी है ऐसे ही खाओ। अगर जरकुताई साहब होते तो ऐसे नहीं काटते। इस बात को इतना लंबा मत करो। जो रिस्क मिला है बस वही खा लो। कौनूर साहब, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उस्मान साहब भी ये खाएंगे। आयकुर्त। जी जनाब। तुम्हारा सरदार क्या महल्लात में पला बड़ा है? हम इन खानों के आदी हैं। अब चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। जनाब, आपकी पसंदीदा प्याज भी है। अल्लाह दो मुझे। शुक्रिया। ये लीजिए जनाब। शुक्रिया। माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह।
हुजूर, इमरान तैगिन की कोई खबर नहीं मिली। फिक्र मत करो उसकी, उसका वक्त करीब आएगा तो खुद ही मिल जाएगा। चलो खाना खाओ, बैठ जाओ। जो हुक्म आपका। अरे माशाल्लाह, बहुत मजे का है। हाँ? आयकुर्त। जी जनाब। तुम्हारे फराइज बावर्ची में तब्दील कर दें? जनाब ये जुल्म न कीजिए, मेरा हथियार मुझसे ना छीने। एक बात कहूं सरदार, मेरा ये दोस्त बहुत तजुर्बेकार है, इसलिए पाबंदी लगा रहा है। सोलगुरागा, अब एक काम कीजिए, आइंदा हम सब के लिए खाना आप ही पकाएंगे। बराए करम ऐसा ना करें सरदार, लेकिन आपका हुक्म सर आंखों पर। वो अलामात लेकर आओ जरा। अभी लाया जनाब। एल्चिम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? जी बिल्कुल, आ जाए। क्योंकि हम कल आपका हाथ मांगेंगे तो बस आपसे वैसे ही मिलने चली आई आज। आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देती। हमें जो करना चाहिए वही करते हैं बेटी। कल हम इंशाल्लाह इस रिश्ते का ऐलान करेंगे। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ और लगता है कि आप औरहान के लिए मुनासिब हैं। लेकिन जिस रास्ते पर आप चलेंगी वो इंतहाई दुश्वार होगा। बहुत सी आजमाइशें भी आएंगी, जानती है ना? जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए कम औरहान साहब के लिए ज्यादा दुश्वार है। आप एक ज़हीन लड़की हैं एल्चिम, और मैं जानती हूँ कि आप हौलो-फेरा से परेशान हैं। लेकिन ये रियासत का मामला है और हमारे यहाँ पनाह मांगने वालों को लौटाना मुनासिब नहीं। आप कहती हैं कि रियासत का मामला है, लेकिन औरान साहब हौलो फेरा से मोहब्बत करते हैं। मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन हौलो फेरा पर भरोसा नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि औरान साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे दोनों कबीलों को नुकसान पहुंचे। जैसे मैंने अपने कबीले का सोचा, वो भी ऐसा ही सोचते होंगे। ए कदीम रियासत सल्जूक, ए कदीम, ए रियासत सल्जूक, मेरे जदल पर सलाम ने तलवार से, अपने खून से मलाजकर्द में हमारे लिए जिहाद की राह को हमवार किया। दादा सुलेमान शाह इज़्निक पहुंच चुके थे, सलेबियों को शिकस्त से दोचार किया और कोनिया को दारुल हुकूमत बनाया। उन्होंने बहुत से सलेबियों को खत्म किया और बहुत सी जमीनें विरासत में दी। और अलाउद्दीन के बाद रियासत सल्जूक की हुक्मरानी का सबसे अजीम दौर अलाउद्दीन के कुबात का दौर था। एक जमाना था कि उसे नाकाबिले तस्खीर रियासत कहा जाता था, अब जो कि अपनी शनाख्त खो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इसकी वजह क्या थी, बताइए।
क्योंकि उन्होंने कई गलतियां की, तख्त-ओ-ताज के लिए लड़े एक दूसरे से, और सबसे बढ़कर के उन्होंने इंसाफ नहीं किया। नतीजतन ये सब भुगता उन्होंने। इंशाल्लाह हम ऐसी गलतियों में नहीं पड़ेंगे। इंशाल्लाह। हम अपने किए गए फैसलों पर सवाल उठाने की हरगिज कभी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। हुक्मरानी करेंगे, लेकिन पहले इंसाफ कायम होगा। जो गलतियां हो गई उनसे हम सीखेंगे, उनसे सीखेंगे ताकि हमारी रियासत पायदार हो। जनाब, हम इक्तिदार को दफन करने के बजाय निशानियों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम सबका रास्ता और हमारा मकसद एक है, मगर हम इन अलामात से हरगिज नहीं, इंसाफ से फैसला करेंगे। और ये इंसाफ यकीनन हमारी तलवारों से होगा। हाँ, जो अंधेरे में खड़ा होता है उसका साया नहीं होता, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इन सारी सरजमीनों पर इंसाफ का साया होगा। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह हुजूर। अगर कल को ये अलामात लेकर हमारे पास आए और वारिसों में से होने का हमारे सामने दावा करे, तो यकीनन इस मामले में हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को दफन करने का वक्त आ गया है। इस तरह हम रियासत सल्जूक की अजमत और उनकी मीरास को जिंदा रखेंगे। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपाहियों, बंद कर दो गार का दाखिली रास्ता। इंशाअल्लाह ये एक दौर का खात्मा, इंशाअल्लाह ये एक दौर का खात्मा और एक नए दौर का आगाज होगा। अल्लाह हमारे रास्ते रोशन करे। आमीन 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 हुजूर। अच्छा, तो सही सुना मैंने, शहजादे औरान की शादी हो रही है और अगली बारी लंबे शहजादे की है जनाब। वैसे आप उस लंबे शहजादे को माफ कर देंगी क्या? हाँ, वैसे क्या अलाउद्दीन भाई को माफ नहीं करेंगी आप? फातिमा खातून, आप गौंजा खातून के दिमाग को उलझा रही हैं। चुप रहो तुम, चुप। अरे गाजी, पर मैं तो तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या सच में? जी हाँ, बिल्कुल सच। लेकिन आप इतने छोटे से जो हैं, बताइए हम क्या करें? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ गोंजा खातून? नहीं, आपको इजाजत नहीं है शहजादे। क्या कर रहे हो ये? पीछे हट जाओ, चलो। चलो गाजी, हम चलते हैं। इन दोनों को बात करने दो। मैं यहाँ वापस आऊंगा गौंजा खातून, और आप इन्हें हरगिज माफ नहीं करेंगी, ठीक है? बहुत बोलते हो, चलो। ये मेरा सबसे मुश्किल हरीफ है। गोंजा? कौन है वो अलाउद्दीन साहब? हिरन जैसी आंखों वाली। क्या हम बात कर सकते हैं? जी कर सकते हैं।
कोई ऐसा मरहम नहीं जो मेरे जख्म को ठीक कर दे। गोंजा, मुझे मदरसे में मोहब्बत का इलाज नहीं सिखाया गया कभी। गलत था मैं, मुझे मालूम नहीं था। तो फिर किसने बताया? आलगन खातून ने। आलगन खातून ने मुझे सब कुछ बता दिया। उफ आलगन, तुमने मुझे तो ठुकरा दिया, लेकिन मुझे धोखा नहीं दिया और अपना फरीजा छोड़ दिया मेरी खातिर, ताकि मुझे तकलीफ ना हो। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ, मैं उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सका। तुमने सही कहा था कि मैंने तुम्हें तन्हा कर दिया, लेकिन अब सब खत्म। वो सब कुछ माजी था। मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरी वजह से जो परेशानी तुमने उठाई उन सब का अजाला करूंगा मैं। जब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, तो मैं तुम पर यकीन कैसे करूं अलाउद्दीन? हाँ, सब कुछ छोड़ दूंगी मैं, ठीक है, पर तुम्हारा खानदान, वो दोबारा मुझ पर एतबार कैसे करेंगे जब वो मुझे गद्दार कहते हैं? गोंजा, ये मेरा वादा है तुमसे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो जो कुछ भी कहें, मैं अब से हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। चला खातून, क्या माफ कर सकती हो मुझे? माफ कर भी दूं तो क्या बदलेगा? मेरे भाई को नहीं जानते क्या? हाँ, और वालिदा? अलाउद्दीन तो मेरी वालिदा को नहीं जानते क्या? नहीं, ये मुमकिन नहीं अलाउद्दीन। ऐसे मत कहो मेरी प्यारी गोंजा खातून। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो हम हर छोटी बड़ी मुश्किल पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। मुझे सबसे ज्यादा यही तो डर है। मैं तुमसे डरती हूं क्योंकि तुम नहीं डरते अलाउद्दीन। देखो, तुम भाई को नहीं जानते हो शायद, कुछ नहीं पता वो क्या करे। काई और गरमियान दुश्मन हो जाएंगे। नहीं, ऐसी जंग कभी नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं ना कि हर मुश्किल का साथ मिलकर हल निकालेंगे। भरोसा रखो मुझ पर। अब और कुछ नहीं, बस मुझे माफ कर दो। ठीक है, जाओ, माफ किया। अल्लाह, रुको रुको, लेकिन अब भी नाराज हूं मैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तुमने मुझे माफ कर दिया। गुंजा, अब मुझसे हरगिज नाराज मत होना। ठीक है, तुम ऐसी हरकत ही मत करना। गुंजा, माफ कर दिया ना, अब जाओ। देखो गुंजा, अगर यही बात है तो तुम्हारा गुस्सा अभी खत्म हो जाएगा। जाइए अलाउद्दीन साहब, जाइए 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 अलाउद्दीन साहब, गुंजा, जाइए ना, जाइए, चले चले, जाइए 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 अलाउद्दीन। आलगन, मलहून खातून ने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? हिफाजत के लिए? वो मलून खातून ने नहीं बुलाया। मेरी वालिदा ने नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ, बल्कि तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है। और हान साहब, बोलो फिरा, मुझे बात करनी है।
क्या बात करनी है? हर चीज का तुम्हें अंदाजा है। मैं चाहता हूं कि मुझसे सुन लो। बदला नहीं है कुछ, आप वो कर रहे हैं जो दुरुस्त है। खोलो फिर बात सुनो। मैंने बहुत सोचा, मगर मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। मुझे अपने मुल्क और खानदान की खातिर ये सब करना है। मैं सारी हकीकत जानती हूँ। ये करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हाँ, मगर मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा ओलोफेरा। मैं तुम्हें हरगिज़ भी नहीं छोड़ सकता। पता है ना क्या करने जा रहे हैं? आपकी वालिदा की तरह दूसरी बीवी बन जाऊंगी। ठीक है, मैं कबूल करती हूं ये, खुद को भूलकर, गुरूर को कुचलकर। लेकिन एल्चिम, वो कबूल कर लेगी ये आपकी वालिदा? उन्हें आज भी मुझ पर कोई एतबार नहीं है। वो हर लम्हे मुझ पर इल्जाम लगाने का बहाना तलाश कर रही हैं। क्या वो मुझे कबूल कर लेंगी जब हम दोनों शादी करेंगे? बताइए, क्या उन्हें यकीन हो सकेगा मुझ पर? कभी कभी नहीं। एक बार फिर मुल्जिम ठहराई जाऊंगी। एल्चिम खातून, एक तो वो तुर्क है और फिर मुसलमान। खून का रिश्ता है आपका उससे, इसलिए आपके लिए बेहतरीन रहेगी वो। किसी बात पर इसरार करने का फायदा नहीं होगा। बोलो फिर ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत है तो एक दफा और सोच लो। मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की है औरान साहब, लेकिन अब नहीं करती। अब आप वैसा ही करेंगे जैसा आपके मुल्क के लिए जरूरी है, और यही जरूरी है। तुम वो हो जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था और करता रहूंगा ओलोफेरा। ये तुम कभी मत भूलना। अब मुझे जाना चाहिए। आ जाओ। मैंने कुछ नहीं मंगवाया। लेकिन इमरान तेगिन को आपसे बहुत तवक्को है। कौन हो तुम? ये आपके लिए है। हमारा मकसद एक है। इमरान तेगिन हमसे एल्चिम को जहर देने को कह रहे हैं। आपकी मौजूदगी मेरे काम को और आसान बनाएगी। तुम इस जहर को एल्चिम के मशरूब में डालोगी और इल्जाम होलोफेरा पर लगाया जाएगा। क्या आप अपनी भांजी को आग में धकेलना चाह रही हैं? वाहिद यही रास्ता है। उरहान होलोफेरा की खातिर अपने बाबा की नाफरमानी करेगा। दूसरी तरफ तो कई सरदार आपस में लड़ेंगे, तो हम उसे तोड़कर खत्म कर देंगे। और होलोफेरा का शक मुझ पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो सोच रही है कि मैं उस्मान के साथ हूं और हम अपना महल हासिल कर लेंगे। आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
लिहाजा जल्द से जल्द एल्जम को जहर दे दो, क्योंकि उसके बाद ही असल खेल शुरू होगा। जब होलोफेरा पे इसका इल्ज़ाम आएगा वो उसे मार डालेंगे, आप जानती हैं ना। ओरहान ऐसा कभी नहीं होने देगा। अगर वो ऐसा ना कर पाया, होलोफेरा अपनी जमीन के लिए बाइज्जत मौत मरना चाहेगी। अब बात सुनो मेरी। जब सलेबी फौज उस्मान की सरजमीन को अबूर करके कोनिया पहुंचेगी तो तुम उलजात तुहान के करीब तरीन आदमी बन जाओगे। वो फौजें हमला करेंगी उस्मान पर और कब्जा कर लेंगी उसकी जमीन पर। सल्जूक रियासत के वारिस केकाउस के पोते के तौर पर सल्जूक हुक्मरान खानदान के निशान के जरिए अपनी रियासत कायम करेंगे जो हम तुम्हें देंगे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया इमरान तैगिन। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें और इन सलीबियों को जो तुम्हारे पीछे हैं इन्हीं सरजमीनों में दफन कर दूंगा। उल जैतुहान का सलेबियों के साथ इत्तेहाद तोड़ूंगा। मैं कसम खाता हूं तुम जैसे गलीज गीदड़ों के लिए अपनी ये पाक सरजमीन तंग करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। तुम्हारा खानदान मेरे कब्जे में है, लेकिन तुम अपनी जिद नहीं छोड़ते। उन्हें अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उठाओ उसे। चाहूं तो सर कलम कर सकता हूं तुम्हारा, मगर अभी नहीं। और राज का सर है ये, इसे उस्मान के पास लेके जाओ, तोहफा समझे मेरी तरफ से। उस्मान सरदार, इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। और आज कबीले में उसका इंतजार कर रहा हूं। उससे कहना कि वो लेके आए जो मेरा है। इसके साथ जाओ। होशियार उस्मान सरदार, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस्मान सरदार, शुक्र है कि आप फातिहाना वापस आए। हाँ, हमें कभी शिकार से खाली हाथ लौटते देखा है? वाह, अपने पैरों पे खड़े हो गए। ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। कहते हैं ना, अच्छे काम जल्द ही कर लेने चाहिए। क्या कबीला कायम कर लिया? मेरा कबीला पहले से ही कायम है। उस कबीले के इर्द गिर्द कई कबीले कायम हैं। चरवाहों ने अब तक चारागाहों की तलाश शुरू कर दी होगी। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर एल्चिम के मामले को आगे बढ़ाते हैं।
आइए जरा। होलोफेरा, तुम गलत कर रही हो। और हाँ, जल्द ही उस लड़की से शादी कर लेगा। अगर तुम चाहो तो ये सब रोक सकती हो। खालाजान बस कर दे, क्योंकि फैसला कर चुकी हूं मैं, और हान वही करेगा जो उसे करना चाहिए। मैं भी। होलोफेरा, तुम बहुत पछताओगी, सोच लो। आपको माल हासिल करना है ना? जब औरहान और एल्चिम की शादी हो जाएगी, उनके मुत्तहिद होने से हमारा कला वापस मिल जाएगा। जैसा आप चाहती हैं वही होगा। आप सिर्फ ये दुआ करें कि कोई मसला ना हो जाए। मैंने खास तौर पर इस मुबारक दिन का मुशाहिदा किया कि एक रियासत की बुनियाद 2 काई कबाइल ने रखी। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो गमगीन नहीं होऊंगा। अल्लाह जिंदगी देगा इंशाअल्लाह। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाअल्लाह एक साथ हम अच्छे दिन गुजारेंगे। और हमने इस मामले पर इत्तेफाक कर लिया है, और हम एक ऐसे रास्ते पर दाखिल होने जा रहे हैं जो मुबारक ख्वाब के लिए सबसे बड़ी मदद फराहम करेगा। जीते रहो मेरे बच्चों। सुनो आलगन, जल्दी से शरबत लेकर आओ ताकि हम सब मीठे से शुरू करें। तो यहां जमा होने की वजह हम अच्छी तरह जानते हैं। खानदान की बुनियाद रखना और फिर उस खानदान के अमन को यकीनी बनाना रियासत के कयाम की तरह आसान नहीं है। जहां तक के मुश्किल है उससे भी कहीं ज्यादा। अपने बेटे और हान की फर्माबरदारी पर मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि इसने कभी मायूस नहीं किया मुझे। ये रियासत के ख्वाब की ताबीर कर सके इसलिए इसकी परवरिश ऐसी हुई। माशाल्लाह। अब ये एल्चिम के साथ मिलकर इंशाल्लाह इस मकसद को आगे बढ़ाएगा। मेरे रब ने चाहा तो हम रियासत बनाने के लिए यहां मौजूद हैं, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली रियासत बनना हमारा मुकद्दर होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये शादी सबसे बड़े इक़दामात में से एक होगी। खैर, बात को मजीद तूल देने की अब जरूरत नहीं है। अब अल्लाह के हुक्म और सुन्नत रसूल के मुताबिक आपकी बेटी एल्चिम खातून को अपने बेटे और हान के निकाह में चाहता हूं। मैं काई कबीले का सरदार
बहुत सी मुश्किलात से गुजरा हूं। एक तूफान ने हमें पकड़ा और सरहदों पर फेंक दिया, और शुक्रगुजार हूं कि आप खड़े हो गए मेरे पीछे। बहुत शुक्रिया। उन मुश्किलात ने मेरी बेटी एल्चिम को पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। आपका ख्वाब मेरा ख्वाब है उस्मान सरदार, मैं आपके साथ हूं। और मेरी बेटी एल्चिम आपके बेटे उरहान के पीछे खड़ी होगी। आपका ख्वाब रियासत है, तो हम इस रियासत को कायम करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरी बेटी के लिए उस्मान सरदार के बेटे उरहान से बेहतर और कोई दामाद नहीं मिलेगा। मेरी जिम्मेदारी अब आपकी। जीते रहिए, जीते रहिए, खुश रहिए। तो चलिए इस खूबसूरत शादी का एहतमाम करें। हाँ, चलिए फिर। बिस्मिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह। मुबारक हो, जीती रहो, जीती रहो मेरी बेटी। मुबारक हो बेटी, जीती रहो। बेटा मुबारक हो। आपका शुक्रिया जनाब। मुबारक हो खूबसूरत बेटी, मुबारक हो। हमेशा खुश रहें, अल्लाह बहुत सारी कामयाबियां दे। आमीन। मेरे बेटे, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अल्लाह तुम दोनों को खुश बहुत रखे। शुक्रिया बाला वालिदा। मेरी बहन, अरहान भाई, मेरे भाई, जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे मोहब्बत करना और ना मिलना हमारी किस्मत में है। असल इश्क तो वही होता है ना गुंजा, जो हमें हासिल नहीं होता। हमने इस कदर प्यार किया, इस कदर प्यार किया कि प्यार को ही छोड़ना पड़ गया हमें। चलो पूरा कबीला जला डाला हमने, तमाम सिपाही मार दिए। जल्दी आ जाओ उस्मान, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। इन खवातीन और बच्चों का क्या करना है? कैद कर लो इन्हें। उस्मान के खिलाफ ये मेरे मोहरे होंगे। गुंजा खातून,
क्या हुआ कायोमस, क्या हुआ आपको? इमरान तेगिन की खबर लाया हूँ। जल्दी बताओ, हमें क्या खबर लाए हो? बताओ। हम इमरान तेगिन के जाल में फंस गए। सारे सिपाहियों को मार दिया, बस मुझे जिंदा छोड़ दिया। अब वो क्या चाहता है? हाँ, क्या मसला है उसको? वो चाहता था कि मैं उरास साहब का सर उस्मान साहब के पास ले जाऊं। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया? चलो जल्दी से महल चलते हैं, चलो। उरास साहब, इन सरजमीनों की किस्मत फिर से जंग से जुड़ी हुई है। उलजाए तो खान का पादरी के साथ मुआहिदा सलेबी लश्कर के कयाम से वाज़ेह हो चुका है। इमरान तैगिन हमारी सोच से कई ज्यादा तेज है। ये सरजमीन एक ऐसी जंग का मुशाहिदा करेगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। या तो हम ये जंग जीतेंगे या अलहानी और सलेबी इत्तेहाद को तोड़ देंगे। इसके अलावा रास्ता नहीं है कोई और। बिल्कुल उस्मान सरदार, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक आपके पीछे खड़े रहेंगे। मगर इमरान आपसे उन खास चीजों को हासिल करने के लिए जो कुछ कर सकता है करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस दफा ज्यादा ताकत से वार करेगा, मगर मैं उसे अपनी सरजमीनों पर फसाद फैलाने का मौका नहीं दूंगा इस बार। उससे पहले ही उसका सफाया हो जाएगा इंशाल्लाह जनाब। और हान जनाब, उलजाए तो हान इमरान तैगिन को जो सोना देने वाला है वो तुम लेकर आओगे। जो आपका हुक्म जनाब। मैं जाकर उलजाए तो हान का सोना ले आऊंगा, इससे पहले कोई और नुकसान हो हमारा। आपको मायूस नहीं करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बेटे, शुक्रिया। माशाल्लाह मेरे बेटे, माशाल्लाह। बाबा, अलाउद्दीन। बाबा। बेटा क्या हुआ? बाबा, एक जरूरी बात है जनाब। चलो कायोमास, बताओ इन्हें। उस्मान सरदार, इमरान तेगिन ने मेरा रास्ता रोककर सिपाहियों को मार डाला। क्या? उरास साहब शहीद हो गए उस्मान सरदार। क्या क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने कहा है वो राज साहब के कबीले में अकेले आपका इंतजार कर रहा है। पहले बाइंदर सरदार और अब औराज सरदार। हाँ? उसे ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। उस्मान सरदार, आप अकेले मत जाएं, मैं भी साथ आऊंगा। शायद वो कोई खेल खेल रहा हो। ठीक है, ठीक है। और हान जनाब, सिपाहियों से कहो कबीलों का मुहासरा कर ले। वो यकीनन हमले करेगा, एहतियात बरतना जरूरी है। जो आपका हुक्म सरदार। चलो जाओ। अलाउद्दीन। जनाब। तुम भी यहीं रुको, हम लोग जाएंगे। आप बेफिक्र हो जाए जनाब, इंशाल्लाह आप अच्छी खबर लाएंगे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। और सिपाही तैयार करो, उसका सर कल्म करके ही लौटेंगे। जो हुक्म। जल्दी करो। चलो। जनाब, ये तुम्हें क्या हुआ कानियोमास? जनाब, इमरान तेगिन ने उरास साहब का सर कलम कर दिया और उसने हमारे काफिले पर भी हमला किया। और अब वो उस्मान साहब का उरास साहब के कबीले में इंतजार कर रहा है। बाबा ने सही कहा था, ना ही उस्मान पर और ना ही उस काफिर पर भरोसा किया जा सकता है। मैं अभी उस्मान के पास जाकर उससे इस हमले का जवाब दूंगा।
औरहान साहब, इमरान के मसले के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए एलचम खातून, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। होलोफेरा, उनके यहाँ होने से ना तो शादी हो सकती है, ना ही कबीले मुत्तहिद होंगे। बस यही सुनना बाकी था। खैर तो है एलचम खातून, ऐसा क्या हुआ है? कुछ होना बाकी है क्या अभी? वो हमारे दुश्मनों की बेटी है, वो इस सरजमीन पर मुसीबत ही लाएगी। मैं जानती हूं अगर वो यहां रही तो खून ही बहेगा। एलचिम खातून, आपका ताल्लुक वालिदा हाइमा से नस्ब है। आप बहादुर हैं, सरदार ज़ादी हैं। मैं आपके लिए गवाही हर जगह दे सकता हूं। हम अगर होलोफेरा उसके बारे में बचपन से जानता हूं, तो जो गवाही मैं आपके लिए दे सकता हूं उसके लिए भी दे सकता हूं। होलोफेरा एक अच्छी और इज्जतदार लड़की है, उसके इरादे बुरे नहीं हैं, तो आप ऐसा ना सोचें। अच्छा, अगर आप अच्छी तरह जानते हैं कोई गलती हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ तैयार हो गया। मलहुन, खुश होने के बजाय उदास क्यों नजर आ रही हो? मुझे अभी तक सुकून नहीं आ रहा बाला। ओलिविया और होलोफेरा अभी तक यहाँ पर हैं। मुझे उन पर भरोसा नहीं। दूसरी तरफ मुझे डर है कि औरहान कोई गलती न कर बैठे। ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। औरहान और होलोफेरा का इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हमें जल्द से जल्द इसका हल तलाश करना होगा। अगर होलोफेरा बेकसूर भी है तो उसे फौरन महल छोड़ देना चाहिए, वरना मैं सोचना भी नहीं चाहती कि आगे क्या होगा। हाँ। चलो खैर, छोड़ो इन बातों को। मैं अपनी परेशानी की वजह से तुम्हें भूल ही गई। क्या सोचा फिर गोंजा के बारे में? इन बच्चों का क्या बनेगा? मुझे नहीं पता मलहुन, यकीन करो नहीं जानती। गोंजा ने अलाउद्दीन की जान बचाई है। वो अलाउद्दीन से इतना प्यार करती है कि अपनी जान भी दे दे। मगर मुझे तो मेहमत की फिक्र लगी हुई है बाला। मेहमत, वो सोचे बगैर कुछ भी कर लेता है। अगर उसने अलाउद्दीन के साथ कुछ कर दिया तो ये बात मेरे बेटे तक महदूद नहीं रहेगी। कबीलों में दुश्मनी का बाइस बनेगी, जंग छिड़ जाएगी मलहुन। खून बहा तो तबाही में बदल जाएगा। मगर मसला सिर्फ ये नहीं। मान लो कि मेहमत इस बात पर कायल हो भी गया तो? गोंजा, क्या तुम्हें गोंजा पर भरोसा है बाला? अगर कल उनकी शादी हो जाती है तो वो लड़की हमारे खानदान में होगी। क्या हम अपने राज उसे दे सकेंगे? मेरे जहन में भी बस यही सवाल है कि गोंजा पे भरोसा करूं कि नहीं। मेरा दिल कहता है कि ये मोहब्बत है। अलाउद्दीन के लिए उसकी मोहब्बत खालिस है, वो दोबारा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन अगर हम दरमियान की मुखालिफत करें तो क्या होगा? और उसके खानदान से भी इख्तलाफ करें तो क्या वो अलाउद्दीन की और हमारी तरफदारी कर सकेगी? जब उसके घर वाले दरमियान में आएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या करती है बाला। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करे। आमीन मलहुन, आमीन। वो उस लड़की को यहाँ महल में कैसे रख सकते हैं भाभी? कुछ तो ऐसा है जो हमें मालूम नहीं है। और कितना सोचेंगी? बस कर दें। बात सुने, उस लड़की की वजह से खुद को परेशान करने से क्या मिलेगा? मसला मेरा नहीं है भाभी, कबीले का सोच रही हूं। अगर इमरान ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया? समझ गए। मुझे मालूम है कि कबीले की वजह से परेशान हो तुम।
अगर तुम्हारा भाई और मेरा बहादुर शौहर इस वक्त जिंदा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सारा बोझ खुद पर उठा लेता। और इस वक्त मैं एक सरदार की खातून होती। मैं अपने तमाम दुख अपने शौहर के साथ बांटती। भाभी, आपने कबीले के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आपका दुख जानती हूं मैं। आप मेरे भाई की अमानत हैं भाभी। खुद को बोझ ना समझे हम पर। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मगर मुझे फिक्र सिर्फ तुम्हारी है। तुम उरहान से एक शहजादे से शादी करने जा रही हो। ये बोझ भी कम नहीं है जो खुद उठाओगी तुम। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। क्या कर सकती हूँ, तकदीर में यही लिखा था भाभी। सिपाही तैयार हैं हुजूर। वो सब छुप के इंतजार कर रहे हैं। मेरे हुजूर, अब क्या करना है? आने दो इसे। कोई जंग नहीं होगी। बच्चे और खवातीन हमारे कैदी हैं। तुम अगर तलवारें निकालोगे तो तुम्हारे बच्चों और औरतों को मार डालेंगे। बात सुनो जरा। शुक्र करो तुमने मेरी तलवार म्यान से बाहर नहीं देखी। अपनी हदूद से तजावुज मत करो। हट जाओ सामने से। इमरान तैगिन तुमसे कबीले में अकेले मिलना चाहती हैं उस्मान। यही उनका हुक्म है। सिर्फ तुम दोनों मिलोगे, वरना याद रखना। बस होते कौन हो? यहां तुम जैसों की बकवास सुनने नहीं आया। रास्ता छोड़ो, हटो। मजबूर मत करो मुझे। जरकुताय जनाब। सोलगुरागा। जी हुक्म सरदार। कैदियों को तुम लोग लेकर आओगे, चाहे वो जमीन की 7वीं तह में ही क्यों ना हो। हर हाल में मेरे पास लेकर आओगे। जो आपका हुक्म जनाब। उस्मान सरदार, आप जानते हैं इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इन्होंने कोई जाल बिछाया होगा। आप फिक्र मत कीजिए कंदूस सरदार। ये लोग जो चाहे करके देख ले। मेरा रब बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है।
इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले ये शादी हो जाने दे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आपका चेहरा पहले की तरह मुस्कुराएगा। भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी अब ठीक है ना? भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी, भाभी कोई हमारी मदद करे, मदद करे हमारी। इसे क्या हो गया एल्चम? आयशा, क्या हुआ? वालिदा, गोंजा, आपको इसे उठाकर क्या करवानी होगी फौरन। उठाओ इसे। भाभी ध्यान से। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगी। आराम से। सिपाहियों, तबीब को बुलाओ, जल्दी। तबीब को? शहजादे क्या हो रहा है? यही इंतजार करें। आपने करवा दी वालिदा? हाँ हाँ अलाउद्दीन, देखो जरा। बेटा ये क्या है? देखो, क्या जहर है? ये अच्छा नहीं है वालिदा, जहर दिया गया है इसे। जहर दिया गया है? किस किस्म का जहर? मालूम नहीं गोंजा, पहले जहर मालूम होना चाहिए, फिर इलाज होगा इसका, वरना हम आयशा खातून को खो देंगे।